हेलो दोस्तों, हर हिंदुओं का यह इच्छा ज़रूर होता है कि वो अपने जीवन काल में एक ना एक बार भगवान शिव से मिलने केदारनाथ धाम जरूर जाए। केदारनाथ, जिसका अर्थ है द लॉर्ड ऑफ फील्ड। केदारनाथ मंदिर हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय के श्रृंखला पर स्थित है। यह मान्यता है कि जिन साल के 6 महीने ये मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, तब भी मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज़ आती है और स्वयं देवता मंदिर के अंदर आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। और केदारनाथ धाम की स्थापना को लेकर यह मानना है कि जब द्वापर युग में जब पांडवों के द्वारा उनके कई भाइयों और उनके ऐसे कितने सारे आचार्यों की हत्या हुई, तो इस बात से वे बहुत दुखी थे और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वे भगवान शिव के खोज में निकल गए। खोजते खोजते वो काशी पहुँचे, मगर भगवान शिव उनसे नाराज़ थे और उन्हें बिना दर्शन दिए केदारनाथ चले गए। उनके पीछे पीछे पांडव भी केदारनाथ जा पहुँचे, मगर भोलेनाथ उनसे बचने के लिए बैल के रूप लेकर जानवरों के झुंड में शामिल हो गए। तभी भीम अपना बड़ा रूप लेकर 2 पर्वतों के ऊपर खड़े हो गए। जब सारे जानवर उनके पैरों के बीच से निकल गए, जब भगवान शिव निकल ही रहे थे, तो भीम ने भगवान शिव का पीठ पकड़ ली। भगवान भोलेनाथ उनकी इस भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दे दिए। कहते हैं ये जो शिवलिंग केदारनाथ में है वह भगवान शिव का पीठ ही है। यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबी रही। 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आने के बाद भी इस मंदिर को एक खरोच तक नहीं है। यह पवित्रता है इस तीर्थ स्थल की। यही वजह है कि हर आस्थावान हिंदू यहाँ आना चाहता है। पर इतना ही नहीं, ये वो बातें हैं जो हमारे आंखों के सामने हैं, पर कुछ ऐसे भी बात हैं जो हमारे आंखों के सामने तो है, पर हम उसे देखना नहीं चाहते हैं, और नहीं देखते भी हैं तो देख कर नज़रअंदाज करते हैं। यह ऐसी घटना है जो आप सभी के दिल दहला देगा। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि ये हम हिंदुओं के लिए इतनी खास क्यों है, पर यहाँ पर आने वाले कुछ लोगों की ऐसी बातें जो मन को बहुत दुखी करती हैं। पिछले कुछ दिनों से केदारनाथ से कुछ जो ऐसी खबरें आ रही हैं जो हम सबको जानना जरूरी है। केदारनाथ में हर साल न जाने कितने घोड़े और खच्चरों की मौत हो रही है, और पता है इनकी मौतों के जिम्मेदार कौन है? कोई और नहीं, सिर्फ हम हैं। और अब आप सोच रहे हो कि हम जिम्मेदार कैसे हैं? चलिए मैं बताता हूँ। केदारनाथ धाम आने वाले कुछ आलसी, नासमझ, गैर जिम्मेवार भक्त, जिन्हें केदारनाथ से आस्था हो या ना हो, केदारनाथ के अद्भुत चमत्कारी अतीत के बारे में पता हो या ना हो, बस वहाँ चले आना है। जाने से कोई बात नहीं, पर जब वो कौड़ी कुंड पहुँचते हैं और उनको पता चलता है कि वहाँ से अब उन्हें 16 किलोमीटर पैदल पहाड़ पर चढ़ाई करना होगा, तो वे आलसी लोग पैदल चलने के बजाय अपना सारा वजन इन घोड़ों और खच्चरों पर डाल देते हैं। कहते हैं कुछ पाने के लिए मेहनत और तपस्या करना पड़ता है, पर नहीं, हम इंसान तो हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं। हम अपने बदले की मेहनत भी इन घोड़े और जानवरों से करवा लेते हैं। केदारनाथ जाएं हम, पर अपने बदले की मेहनत हम इन जानवरों से करवा लेते हैं। बूढ़ों और बच्चों तक तो ठीक है कि घोड़े या खच्चर में बैठ के अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, पर बूढ़ा जब उस समय लगता है जब वो हट्टे कट्टे इंसान जो पैदल चल सकते हैं, पर नहीं, वो जानवर पे ही बैठ के केदारनाथ धाम जाएंगे। केदारनाथ धाम जाने के लिए आखिरी गाड़ी गौरी कुंड तक ही जाती है। गौरी कुंड से केदारनाथ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जिसे हम पैदल जाकर वापस आएँ तो 1 दिन भी कम पड़ जाएगा। मगर इन जानवरों को एक दिन में 2 से 3 बार भारी भारी सामान लेकर ऊपर से नीचे लाया जाता है। गौरी कुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर, एक ट्रिप की दूरी मतलब 32 किलोमीटर। अगर इन बेचारे जानवरों को एक दिन में 2 ट्रिप भी चलाया जाए तो इन बेचारे जानवरों को 64 किलोमीटर एक दिन में चलना पड़ता है, बिना रेस्ट किए। अगला दिन फिर वही काम शुरू करना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि इन बेचारे जानवरों से कितना मेहनत करवाया जाता है। यहीं तक नहीं, उन्हें पूरी तरह से खाने को भी कुछ नहीं दिया जाता। बेचारे जानवर भूखे प्यासे अपने पीठ पर 70 से 80 किलो वजन लेकर अप एंड डाउन करते रहते हैं। इसी सब के कारण हर साल न जाने कितने घोड़े और खच्चरों की जान जाती है। केदारनाथ के रास्ते न जाने आपको कितने घोड़े और खच्चर बेहोशी मदहोशी की हालत में आपको दिख जाएंगे, पर इस पर कोई नहीं बोलता, ना कोई इसके बारे में सोचता है। किसी को इसके बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। कितने बार तो घोड़े और खच्चर अपने पीठ पर बैठाए हुए लोग को लेकर चलते चलते गिर जाते हैं, पर तब भी लोग उस घोड़े के या खच्चर को खड़ा होने का इंतजार करते हैं और फिर इस पर बैठकर अपना यात्रा शुरू करते हैं।
उस घोड़े के बेहोश होने के बावजूद उस घोड़े के मालिक उसे मार मार कर खड़ा करते हैं। तब तक मारते रहते हैं जब तक वो घोड़ा खड़ा होकर चलने न लगे। मगर कुछ आलसी लोगों को इससे कुछ मतलब नहीं। कुछ आलसी लोगों के कारण बेचारे उस बेबस, लाचार, बेजुबान उन जानवरों को न जाने कितना जुल्म सहना पड़ता है। पर उससे उनको क्या, वो तो बिना अपने पैरों को कष्ट दिए केदारनाथ धाम के दर्शन कर ही लेते हैं। पर ऐसे दर्शन से फायदा भी क्या? भगवान शिव को तो खुद पशुपतिनाथ कहा जाता है और उनके दर्शन के लिए किसी जानवर को कष्ट देने से भोलेनाथ आप पर थोड़ी ना खुश होंगे। लोग वहाँ जाते हैं अपने पापों की माफ़ी मांगने, मगर वो पाप धोने के बजाय वहाँ से पाप लेकर आ जाते हैं। यह सब माहौल केदारनाथ जैसे पवित्र स्थान को शोभा नहीं देती। शरणार्थी के साथ साथ उन खच्चरों के मालिक भी जिम्मेवार है। वह कुछ चंद पैसे कमाने के लिए उन जानवरों को कितना पीटते हैं। इतना मेहनत करवाने के बावजूद वे उसे खाने को भरपेट खाना तक नहीं देते हैं। इन 6 महीने के लिए तो उन बेचारे जानवरों को तो वो नोट छापने की मशीन बना लेते हैं। वे सोचते हैं जितना हो सके उतना कमा लें, पर वहाँ कोई नहीं जो उनके बारे में सोच सके। ना उन्हें ठीक से मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, ना ठीक से खाना। बस एक चीज़ है जो उन्हें भरपेट मिलता है, वो है उन पर हो रहे जुल्म। वैसे बहुत सारे खच्चर हैं जो बेचारे वजन ढोते ढोते अपना दम तक तोड़ देते हैं, पर वैसे लोग से आशा लगाना ही बेकार है। जो जीते जी उनका देखभाल नहीं किए, उनका मरने के बाद क्या करेंगे? बेचारे उन जानवरों को पहाड़ में कहीं भी फेंक देते हैं, उन्हें ठीक से विदा भी नहीं करते हैं। मैं इसके बारे में और कुछ देख ही रहा था कि मेरे सामने एक वीडियो आया, जिसे देखकर मेरा तो होश ही उड़ गया कि कुछ लोग इतने गिरे भी हो सकते हैं कि खुद तो ड्रग्स लें, पर उन बेचारे उन जानवरों को भी ना छोड़े, उन्हें भी ज़बरदस्ती ड्रग्स देते हैं क्योंकि वो भारी से भारी वजन उठा सके। यह कितना शर्मनाक बात है। बाबा के दरबार में ये कभी शोभा नहीं देता। ना बाबा ऐसे लोगों को भी अपना आशीर्वाद देंगे। उन जानवरों के हेल्प से पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वहाँ के स्थायी लोगों का जीवन इसी पर चलता है। पर कम से कम उन जानवरों का ठीक से देखभाल तो करना चाहिए, उनका ठीक से मेडिकल ट्रीटमेंट तो करवाना चाहिए, पर इन्हें उससे कोई मतलब नहीं। पर इसी सब के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने जानवरों को अपने पीठ पर लेकर बाबा के दर्शन करवाने के लिए आते हैं। हम सभी को इस विषय पर गहराई से सोचना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।